एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, ये भी थोड़ा लेंदी है लेकिन CBSE F 2015 में पूछ चुका और ऐसा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आपका बनता है। तो ये 5 है भाई, ये 4 है। आपको गेन करने के लिए इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। समझ में आ जाएगा बड़े इजी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो किस तरीके से आएगा। आपसे कह रहा 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। यहाँ तक बात समझें। L साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स पर आपने Q चार्ज को रख दिया। तो बना लो आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट अस सपोज कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ा नीचे बना लो। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और थोड़ा अच्छे से बनाओ यार। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स हुआ, ये भी। इस पर आपने स्मॉल Q चार्ज को रख दिया, तो ये स्मॉल Q है, यहाँ पर भी स्मॉल Q, ये स्मॉल Q। इसको आपने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। ठीक है। हमसे कह रहा है साइड L है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वो क्या है, L है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी कैप्ट एट इट्स सेंट्रोइड। अच्छा, इसके सेंट्रोइड पर, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर आपको एक चार्ज रखना है, उसका आपको साइन बताना है, सो दैट द चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अरे बड़ा ज़बरदस्त बन गया। हमसे कह रहा है कि आप सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखो, तो पहले सेंट्रोइड बना लो। तो सेंट्रोइड आपको बहुत अच्छे से पता है सेंट्रोइड क्या होता है, इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल ने बताया, ये सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड पर लेट अस सपोज कि आपने कैपिटल Q चार्ज को रख दिया है, तो आपसे इस कैपिटल Q की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरी बात, इस कैपिटल Q का साइन पूछ रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए ताकि पूरे चार्जेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर, अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो 0 आ जाए तो इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज नहीं। तो आपको नेट फोर्स 0 निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मैं A पॉइंट पर या फिर A वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा है, इस पर अगर नेट फोर्स 0 निकाल दूं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो हर एक के पास वही कंडीशन होगी जो इसके पास निकल कर आएगी। तो किसी एक वर्टेक्स पर आप नेट फोर्स 0 देख लो, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो कैसे, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये A वर्टेक्स है, इस पर स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल Q यहाँ पर भी है, स्मॉल Q यहाँ पर भी है। ठीक है। अगर मैं इस स्मॉल Q के थ्रू इस पर फोर्स देखूंगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ इस तरह से जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ FBA। ध्यान से देखना, अगर मैं इसी चार्ज पर C पर रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स देखूंगा तो रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरह से जाएगी। इसको आप कह सकते हो FCA। FCA कह सकते हो या नहीं कह सकते? ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस के बीच का कुछ एंगल है, तो इसका हम रिजल्टेंट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच से कुछ ऐसे निकल के जाएगा, जो इसका भी और इसका भी रिजल्टेंट होगा। यस और नो? आपको पता है ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी पूरा का पूरा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। जब पूरा 60 है तो ये हाफ कितना होगा? ये 30 होगा, और ये भी हाफ 30 होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड से निकल के जा रहा है। अब आप ये कैसे कह सकते हो मिड से निकल के जा रहा? देखो, अगर आप FBA और FCA का मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम निकल कर आएगा भाई, भले ही उसकी डायरेक्शन इधर को है और उसकी डायरेक्शन इधर को है। अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड सेम कैसा आ सकता है? तो मैग्नीट्यूड सेम ऐसा आएगा कि दोनों चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस भी सेम है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो, इस पर मैंने बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स देख लिया, ये नेट फोर्स F नेट है। अब मुझे एक बात बताओ, अब कैपिटल Q भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो कैपिटल Q को अगर मैं निगेटिव ले लूं तो निगेटिव लेने से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा फिर इस पर नीचे की तरफ को। इन दोनों की वजह से ऊपर को लग रहा है फोर्स, इसकी वजह से लगेगा नीचे की तरफ को फोर्स। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 आ सकती है, लेकिन ये तभी आएगी जब कैपिटल Q को आप निगेटिव लोगे। तो हमसे ये पूछा गया था कि नेचर ऑफ चार्ज बताओ, तो नेचर ऑफ चार्ज होगा कैपिटल Q का, वो निगेटिव होगा, वो हम बाद में देखेंगे। निगेटिव होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे?
इस वाले चार्ज के थ्रू जो इस पर फोर्स होगी नीचे की तरफ को, उस फोर्स को ऊपर वाली फोर्स जो निकल कर आई है ये एफ नेट, अगर इक्वल रख दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में लेकर आना, इक्वल रख दें तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो लेट्स ट्राई, इसी को करते हैं। तो आप डायरेक्ट कहोगे, सॉल्यूशन लिख दिया है, फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट्स बी एंड सी। मैंने कह दिया बी और सी पर जो चार्जेस रखे हुए हैं, उन चार्जेस की वजह से ए पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना निकल कर आएगा। तो नेट फोर्स देखना चाह रहा हूँ। अब नेट फोर्स को मैं और अच्छे से निकालना चाहूँगा। मुझे एक बात बताओ, ये एफ सी ए है जो कि इधर की तरफ को लगा है। अगर मैं इसका देखो, ये एफ सी ए है जो इधर को लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं नेट की डायरेक्शन निकल कर आ रही है, और ये 30 डिग्री है। अगर मैं इसका कोस कॉम्पोनेंट ले लूँगा तो कोस कॉम्पोनेंट कुछ इस तरह से नहीं आ जाएगा। जरा एक चीज़ देखने की कोशिश करो, मैं समझाऊँ आपको, यार समझाने का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं बचा। 30 डिग्री पे एफ बी ए जा रहा है, तो खुद सोचो इसका भी कोस कॉम्पोनेंट इधर को आ जाएगा, एफ सी ए कोस 30 डिग्री। इसका भी कोस कॉम्पोनेंट, देखो कोस एंगल के डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होता है वो कोस कॉम्पोनेंट होता है, एफ बी ए अगेन कोस 30 डिग्री, ये हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए मैंने कोस वाले, लेकिन अगर मैं इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा एफ सी ए साइन 30 डिग्री। सिमिलरली ये भी आ जाएगा एफ बी ए साइन 30 डिग्री। आपको पता है ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए इनका जो नेट आएगा यहाँ पर वो जीरो आएगा। जब इनका नेट जीरो आएगा, इसका कंपोनेंट मैं तोड़ चुका हूँ तो इसका फिर कोई मतलब नहीं बनता, ना ही इसका कोई मतलब बनता। अब फोर्सेस कुछ इस तरीके से है, तो इन दोनों का नेट तो जीरो हो गया। अल्टीमेटली जो नेट फोर्स निकल कर आएगा वो एफ सी ए कोस 30 और एफ बी ए कोस 30 की वजह से आएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो ये वाली बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। अगर किसी के ये समझ में नहीं आया कि कोस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पर थीटा बनाओ, इसको एल ले लो और साइन थीटा निकालोगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस की वैल्यू है एल साइन थीटा। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई एल साइन थीटा। उसी तरीके से अगर बेस की वैल्यू निकालोगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एल है हाइपोटेनियस की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा एल कोस थीटा। तो देखो बात वही है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना हूँ तो आ रहा एल कोस 30 या एल कोस थीटा, और इसकी वैल्यू निकालना हो तो आ रहा एल साइन थीटा। तो मैं यही तो समझा रहा था, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो एंगल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो कोस कंपोनेंट निकल कर आएगा। क्लियर है ये वाली बात? इसको मिटा देता हूँ, ये फालतू बात थी जो मैंने समझा दी आपको। ठीक है भाई? तो अब आपके पास जो नेट निकल कर आ रहा है, नेट निकल कर आ रहा है उसको समझिएगा। नेट निकल कर जो आया वो क्या निकल कर आएगा जरा देखो। एफ नेट जो होगा ये किस किस के बराबर होगा? ये होगा एफ सी ए कोस 30 डिग्री प्लस ऐसे ही एफ बी ए कोस 30 डिग्री। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। सही है? एफ सी ए कोस 30 डिग्री और एफ बी ए कोस 30 डिग्री। तो डायरेक्ट आप एफ नेट निकालो ना। एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी ए कोस 30 प्लस एफ सी ए कोस 30 डिग्री। ठीक है? मैं यहाँ से एफ बी ए को कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। एक काम कर लेता हूँ, काम ये कर लेता हूँ, इसको सेव कर लूँ पहले क्योंकि इन्वर्टर डाउन हो रहा है। एक्सपोर्ट, कुछ भी नाम दे दो। अगर कोई गड़बड़ी आएगी लाइट वाइट भागने में तो कम से कम यहाँ से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। अब एफ नेट इज इक्वल टू हो गया एफ बी ए कोस 30 और एफ सी ए कोस 30। ठीक है? एफ बी ए की वैल्यू रखो, कोस 30 की वैल्यू रखो।
जल्दी से इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, FBA, अब FBA भी ऊपर को गया और FCA भी ऊपर को गया, इनके कंपोनेंट ऊपर को गए। तो सॉल्व करते हैं cos 30 डिग्री। अब FBA की वैल्यू निकालोगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट FBA, B और A के बीच में, A और B के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज इंटू ये वाला चार्ज मतलब Q स्क्वायर, डिस्टेंस है L स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं ना, प्लस FCA निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और cos 30 डिग्री आपने दोनों में से कॉमन ले लिया। cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, मतलब √3/2। ठीक है भाई, यहाँ सोल्व कीजिएगा, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दो, यहाँ तक सेव कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, हो जा सेव, क्योंकि इन्वर्टर डाउन है, 2 बोल रहा है भाई। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर नेट फोर्स निकल कर आ गया। अब इस सेंट्रोइड ऊपर रखे हुए चार्ज की वजह से आप नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स देखो, लेकिन वो फोर्स जो होगा वो अपोजिट नेचर का होगा, मतलब नीचे को आ रही होगी उसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो इसको आप ऐसे कहोगे, फोर्स ऑन, ये फिर आप ऐसा कहो, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। ये कितना होगा जल्दी से बताओ। इसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसका नाम क्या होगा, ए और ओ के बीच में, तो FAO, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। और डिस्टेंस कितनी होगी जरा ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होती है, वर्टेक्स से सेंट्रोइड की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये होती है L√3, ध्यान रखना, ये है AO, L√3 आप निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते, तो ये हो जाएगा L/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स जो होना चाहिए इक्वल और अपोजिट होना चाहिए नेट फोर्स का, तभी तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है इस पे नेट फोर्स 0 आए। तो आप लिखोगे फॉर इक्विलिब्रियम कैपिटल Q मस्ट बी निगेटिव। कैपिटल Q क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कहोगे कि FAO जो होगा वो जस्ट इक्वल होगा किसके, जो आपने F नेट निकाल रखा है। तो FAO की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L√3 इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा जल्दी से बताओ, √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इससे पूरे से पूरा ये कट गया, एक स्मॉल q से एक q कट जाएगा, यहाँ पर कैपिटल Q बचा, इसको ओपन करोगे तो L स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पर बचेगा Q, √3 भी चल रहा है साथ में, नीचे L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर ख़त्म। तो कैपिटल Q मुझे चाहिए, तो कैपिटल Q और ये है 1/3, ये है स्मॉल q √3 और नीचे कुछ नहीं है 1। तो मुझे कैपिटल Q चाहिएगा, तो कैपिटल Q आ जाएगा 3√3 इंटू स्मॉल q। कैपिटल Q की जो वैल्यू आ रही है वो 3√3 इंटू स्मॉल q आ रही है, कैपिटल Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है यार, -Q/3 -Q/√3 आना चाहिए। एक बार जब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने क्या है इसको मिटा देते हैं, बार बार ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो FAO देखो, FAO देखोगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितनी है L/√3 इसका होल स्क्वायर।
और एफ नेट जो आई थी उसकी वैल्यू कितनी थी? एफ नेट की वैल्यू थी 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको लिखो √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इससे पूरा ये कट जाएगा, यहाँ से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब देखो एक क्यू से तो एक क्यू काट दो, तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल क्यू बचेगा क्योंकि एक क्यू से एक क्यू काट दिया, और यहाँ बचेगा एल स्क्वायर अपॉन 3, ये बचेगा √3, और यहाँ बचेगा क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी ख़त्म। ठीक है, इसे मैं यहाँ को ले जाऊँ, मिटा दो इसको। सही आना चाहिए था, बस हल्का सा मिस्टेक आ रहा है। कैपिटल क्यू 1/3 ये कुछ इस तरीके से है, यही है ना? बिल्कुल सही है। ये √3 है और इनटू स्मॉल क्यू है। क्यू यहाँ है और ये डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली आएगी, मतलब 1/3 √3 इंटू क्यू। सही तो है यार, हमसे मिस्टेक हो गई थी। इससे √3 टाइम्स कट जाएगा, 1/√3 इंटू स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया स्मॉल क्यू 1/√3। नेचर आपको पता है क्या है? नेचर क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो आप कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन √3। ठीक है भाई, बस यहाँ तक आपको समझा दिया, यही पूछना था और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक एक चीज़ इसमें बारीकी से क्लियर कराई है। लास्ट में कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई थी, यहाँ भी नहीं हुई थी, सेम था, लेकिन कोई नहीं, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कभी कभी। इन्वर्टर डाउन है, फ़ैन भी ऑफ कर दिया, पसीना आ रहा है। तो आप अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करूँगा आपसे।